मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? कोई एक जन बता दो मेरी वॉइस क्लियर है। राजेश जी क्लियर है मेरी वॉइस? ओके। माधुरी जी स्वागत है, वेलकम। जॉय जी वेलकम, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए। अभी हमारा टाइम हो चला है, 7:10 हो चुके हैं। 10 मिनट हमने वेट कर लिया है सभी का। अब हम इस मैजिकल पावर के बारे में बात करेंगे, स्विच वर्ड क्या होता है। ठीक है। और मुझे जहां तक लगता है, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं मेरे सामने स्क्रीन में, ये सारे लोग स्विच वर्ड के बारे में तो जानते होंगे डेफिनेटली। हम दिखा दीजिए, जानते हैं स्विच वर्ड के बारे में? ठीक है, जानते हैं। अब यस। स्विच वर्ड कितनी वैरायटी के होते हैं? 4। एक सनातन स्विच वर्ड भी चलता है। अभी हम टॉपिक जो लेकर चल रहे हैं वो है वैदिक। वैदिक स्विच वर्ड भी चलता है। इंग्लिश के स्विच वर्ड आपने सुने होंगे, है ना? इंग्लिश के भी स्विच वर्ड होते हैं जो बहुत फेमस हुए हैं और लोगों ने सीखा है, धर्मार्थ से सीखा है। और चौथा जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत लोग उसको यूज कर रहे हैं, इटालियन स्विच वर्ड। ठीक है, तो 4 वैरायटी के स्विच वर्ड है। अब स्विच वर्ड कौन सा किसके लिए बेनिफिट है आप ये समझिए। इंग्लिश, इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। इंग्लिश के साथ वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करता है। इंग्लिश के जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, वो उसके दिमाग में घुसे पड़े हैं। उसके लिए इंग्लिश स्विच वर्ड बहुत अच्छे इफेक्ट देंगे। वही जो हिंदी वाले हैं, जैसे मैं हिंदी को पसंद करती हूँ, हिंदी को ही यूज करती हूँ। मेरा हिंदी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो हिंदी के साथ मेरी सोल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो मैं हिंदी की चीजों को ही रेफर करती हूँ। तो हिंदी के जो स्विच वर्ड है, मीन सनातन स्विच वर्ड और वैदिक स्विच वर्ड मेरे ब्रेन में जल्दी से जाते हैं, तो मैं इनकी चैंटिंग करती हूँ। और वैदिक और सनातन स्विच वर्ड की प्रैक्टिस मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगी, इंग्लिश और इटालियन से ज्यादा। अब इटालियन किसके लिए है? जो थोड़ा बहुत उस लैंग्वेज को जानते हैं या उनके शब्दों को ब्रेन के अंदर डाल पाते हैं, तो इटालियन स्विच वर्ड भी उनके लिए बहुत बेनिफिट्स देगा। अब आपने समझा, अगर पंजाबी है, पंजाबी में उससे बात करेंगे तो वो खुश हो जाएगा कि भाई मेरा पंजाबी बोलने वाला फ्रेंड मिल गया, तो वो पंजाबी में बात करना शुरू कर देगा और बड़ा खुश हो जाएगा। वही इंग्लिश बोलने वाला, अगर कोई इंग्लिश वाला मिल जाता है तो कम्युनिकेशन इजी हो जाती है। सामने वाला क्या कह रहा है, सामने वाला समझ पाता है। अगर यहाँ पर आशा जी से मैं मराठी में बात करने लगूं तो आशा जी नहीं समझ पाएंगी। वो थोड़ा बहुत समझेंगी, हाँ हाँ बंद करेगी, लेकिन वो मेरी बात को नहीं समझ पाएंगी। क्यों नहीं समझ पाएंगी? क्योंकि उनका ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है, वो जो है वो मेरी लैंग्वेज से नहीं है। वो उनकी लैंग्वेज है, हिंदी समझती है, मराठी नहीं समझती। तो लैंग्वेज उतना ही मायने रखता है जितना की एनर्जी। तो आप लोगों को जीवन में उन शब्दों के साथ कनेक्टिविटी बनानी है जिसके साथ आपका ब्रेन बहुत इजीली कनेक्ट करता है। अगर मैं आप सब लोगों से बोलूं एम्बुलेंस, जब का एम्बुलेंस बोला, अब मुझे ये दिखा दीजिए आपके ब्रेन में एम्बुलेंस बोलते ही क्या आया। जितने भी लोग बैठे हैं, सब लोगों ने एक कार देखी होगी, वैन देखी होगी, ऊपर रेड लाइट चल रही है, और एम्बुलेंस का मतलब जब किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तब वो एम्बुलेंस आती है ना? तो जैसे ही मैंने एम्बुलेंस बोला, आपके ब्रेन में टिगर आया, टिगर आया। एम्बुलेंस के साथ जितने भी लोग बैठे हैं वो सब कनेक्टेड है। उनको पता है कि एम्बुलेंस क्या है, क्योंकि आप बचपन से उसको देखते आए हो, सुनते आए हो। अगर मैं मराठी में कुछ भी आपको नाम दे दूं कि डबम, डबम भी एम्बुलेंस का ही एक फॉर्म है। अगर हम ये मान के चलें, तो अगर मैंने आपसे बोला डबम बोलो, तो क्या आपके दिमाग में एम्बुलेंस बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी मीनिंग, उसकी प्रोग्रामिंग आपके ब्रेन के अंदर नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको वो शब्द बोलने हैं जिसके साथ आप बहुत कंफर्ट है। आप नहीं, आपका सबकॉन्शियस, आपका ब्रेन जो है बहुत ही कंफर्ट है। अगर मैंने अभी आप लोगों से कहा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बनाइए, स्वास्थ्य आप लोग फटाक से बना लेंगे। और स्वास्थ्य के साथ आपका ब्रेन कनेक्ट करेगा, वो बोलेगा पॉजिटिव एनर्जी। स्वास्थ्य को हम अध्यात्म से प्रणाम करते हैं, स्वास्थ्य से अपने घर पर पॉजिटिव एनर्जी को इनटेक करते हैं। तो जितने भी लोग ने स्वास्थ्य को दिमाग में बनाया, तो उनके दिमाग का जो एनर्जी लेवल है वो जस्ट अभी पॉजिटिव हो गया, अभी पॉजिटिव हो गया है। लेकिन किसी किसी जगह पर स्वास्थ्य को गलत माना जाता है, वो लोग स्वास्थ्य को गलत मानते हैं। अगर उन्होंने स्वास्थ्य बोला तो उनके ब्रेन में निगेटिव केमिकल्स बनेगी और वो स्वास्थ्य को नेगेटिव मानते हैं। कुछ लोग जो है वो स्वास्थ्य को सही नहीं मानते कुछ देशों में, तो उनके लिए एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। लेकिन हमारे लिए क्या बनी स्वास्थ्य के साथ?
पॉजिटिव एनर्जी। मात्र बोलने से आपके दिमाग में इमेज बना, इमेज बनते ही आपके ब्रेन ने एक पॉजिटिव केमिकल बनाया और पूरी की पूरी बॉडी में रिलीज हो गया और आप खुश हो गए। अगर मैंने एम्बुलेंस बोला, एम्बुलेंस बोलते ही सोचते ही आपका एनर्जी डाउन गया होगा 100%। अभी हम मशीन के साथ देखेंगे कि कैसे होता है। स्वास्थ्य बोला, एनर्जी अप, ऊपर हो गई। तो ये शब्दों की पावर है, शब्दों में एनर्जी होती है। अगर आप दिन भर में ये बोलते हैं कि यार मेरी बीमारी तो ठीक ही नहीं हो रही, मेरी बीमारी तो कब से है, 4 साल हो गए, ठीक ही नहीं हो रही है, तो याद रखिएगा आपके कहे हुए शब्द फलित होते हैं। एनर्जी बन रही है, आपने दिन भर में एनर्जी बनाई कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। आपको कोई भी ठीक नहीं कर सकता, आप कितनी भी दवाइयां खा लें आपकी बॉडी हील नहीं होगी। लेकिन आप बोलते हो मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो आपकी बीमारी इस तरह से जो एनर्जी बनती है वो जाती है ब्रेन में, वो जाती है सबकॉन्शियस में, और आपका बॉडी आपको हील करेगा, आपको डाइट करवाएगा, आपको एक्सरसाइज करवाएगा और आपको उन लोगों तक ले जाएगा जो आपको ठीक करने में आपकी मदद करेंगे। तो अब आपके शब्दों में है जादू, आपके जो बोलने के जो तरीके हैं उसमें है जादू। तो आज से आपको ये ध्यान रखना है कि मैं मुंह से क्या बोल रहा हूँ। अगर आपने एक गाली भी दे दी ना तो वो गाली खत्म नहीं होती, वो यूनिवर्स में कई सालों तक और कई मतलब युगों तक रहती है, क्योंकि हमारे कहे गए शब्द एनर्जी है। आप लोगों को पता है कि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, के फॉर्म को हम बदल सकते हैं, किसी भी एनर्जी को एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में बदलेंगे, लेकिन कोई भी इंसान या कोई भी चीज एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो आज से आप लोगों को अपने ऊपर ध्यान देना है। जब आपको ये नियम पता है कि एनर्जी खत्म नहीं होती तो आपको पॉजिटिव चीजें ज्यादा बोलनी है। अगर मैं बोलूं कि आपको बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ, तो ये मैं स्वस्थ हूँ 3 शब्द हो गए, ठीक है, 3 शब्द हो गए। ये बोलना लंबा है। अब इन 3 शब्दों को अगर मैं मॉडिफाई करके आपको एक शब्द दे दूं तो वो इजी है, आपको इतना लंबा नहीं बोलना पड़ेगा। तो इजी बोलने के लिए अश्विना अश्विना अश्विना, दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव, ये जो शब्द हैं ये इसके पीछे का मतलब है कि आप स्वस्थ हो, ये आएंगे और आपकी एनर्जी को स्वस्थ करेंगे। तो इस पूरे के पूरे सेंटेंस को हमने एक शब्द में लेकर आ गए कि नहीं। अब आपको मैंने बोला कि मैं स्वस्थ हूँ, आशा जी बोलेंगी कि मैं स्वस्थ हूँ, आप दिन भर में बोलोगे तो बड़ी लंबी एनर्जी है। लेकिन आप अश्विना 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 ओनली 51 टाइम्स बोल के छोड़ दोगे, तो ये इजी है कि वो लंबा सेंटेंस दिन भर बोलना इजी है, ये बताइए मुझे आशा जी। छोटा शब्द बोलना इजी है कि लंबा सेंटेंस बोलना इजी है? छोटा सा, ठीक है ना, हाँ। तो इसी को कहते हैं स्विच वर्ड। इतने बड़े सेंटेंस की एनर्जी, लंबे लंबे सेंटेंस की एनर्जी को तोड़कर हमने एक शब्द में लेकर आना स्विच वर्ड है। स्विच वर्ड क्यों बोलते हैं? आप सबके घर पे अपने रूम पर देखिए स्विच बनी है, बटन चालू बंद करने वाली स्विच लगी है ना। अभी आपके घर पे मैं देख रही हूँ लाइट जल रहा है, फैन चल रहा है, किसी के घर में कूलर चल रहा है, तो आपका स्विच ऑन है, ठीक है। अभी आप अगर ऑफ कर दोगे तो ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। अब स्विच वर्ड का मतलब है कि जैसे ही आपने बोला अश्विना, अश्विना बोलते ही आपके ब्रेन में ये बात आई कि मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, तो इसको बोलते हैं स्विच ऑन करना। आपने जैसे ही बोला साथिया या आपने ओम बोला, ओम बोलते ही आपके ब्रेन का स्विच ऑन हो गया कि भाई मैं पॉजिटिव एनर्जी हूँ, भगवान से जुड़ी हूँ, तो ये स्विच ऑन हो गया। अगर मैंने आपसे बोला श्री, 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 अब आप बोलो मेरे पास बहुत सारा धन आ रहा है, मेरे पास बहुत सारा धन आ रहा है। 6 और 2 8, 8 शब्द हो गए, 8 शब्द, ठीक है। 8 शब्द को मैंने एक शब्द में दे दिया श्री। आप दिन में 51 टाइम श्री 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 बोलो तो आपको वो बड़े बड़े सेंटेंस को छोटा करके एक शब्द में पूरी की पूरी एनर्जी मिल गई। और आपके ब्रेन में क्या बात आई कि श्री यानी माँ लक्ष्मी, धन, पैसा, वैभव, समृद्धि। अब आप मुझे ये बताइए कि श्री एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके पीछे की एनर्जी कितनी बड़ी हो गई आपके ब्रेन में पता है?
कि श्रीम यानी माँ लक्ष्मी, धन, सुख समृद्धि, वैभव, हेल्थ, सब कुछ इसके पीछे है, लेकिन आपको कहना सिर्फ क्या है, श्रीम। अब आपने कहा एक स्विच, एक वर्ड तो चालू कर दिया, श्रीम श्रीम श्रीम, और पीछे से आपके पास माँ लक्ष्मी भी आ गई, सुख समृद्धि भी आ गया, आपको हेल्थ भी मिल गई और आप खुश भी हो गए। तो अब आप देखिए कि आपके लिए एक शब्द जादू की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना। तो एक शब्द के पीछे एनर्जी है, आपका ब्रेन उसको समझता है, तो और ज्यादा एनर्जी आप बना सकते हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अलादीन का चिराग है। समझ में आया। अगर आप कोई भी बात अपने सबकॉन्शियस में डाल देती हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसको हासिल करने से आपको नहीं रोक सकती। सपोज करिए राजेश जी बिजनेस करते हैं, अब बिजनेस में उनको ग्रोथ चाहिए, वो चाहते हैं कि मेरे पास और पैसा बढ़े, तो वो बोलेंगे रोज रोज कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, इससे अच्छा वो राजेश जी बोलेंगे श्रीम श्रीम श्रीम, कितनी बार, 108 बार बोल देंगे दिन भर में और फ्री। तो 108 बार बोलने से जो एनर्जी बनेगी वो उस पूरे दिन के लिए उनके पास धन को आकर्षित करने के लिए काफी है। श्रीम बोलते ही आपका जो बॉडी है, आपका जो एनर्जी है, वो धन के साथ जुड़ जाता है, मनी के साथ जुड़ जाता है। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। इसी तरीके से बहुत सारे स्विच वर्ड्स बने हैं, ऐसे ऐसे शब्द बने हैं जो आपके ब्रेन के स्विच को ऑन करते हैं, और जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं शब्द बोल बोल के, तो आपके पास वो ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं। ऐसे ही जब आप मंत्रा का जाप करते हो माला से, ऐसे माला पकड़ के रोज जाप करते हो, तो मंत्रा के साथ आपको पूजा पाठ करनी रहती है, आपको एकदम शुद्ध होना पड़ता है, धूप बत्ती जलाओगे, अगरबत्ती जलाओगे, माला पकड़ोगे, फिर आप मंत्रास को पढ़ोगे। तो वो कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप आधे घंटे माला जपो। तो उससे अच्छा है कि चलते फिरते एक शब्द पकड़ लो, उस शब्द का बार बार उच्चारण करो। एक दिन से काम नहीं चलेगा। आप सोचो कि मैंने आज बोल दिया, 2 दिन भूल गई, तीसरे दिन फिर बोल दिया, काम नहीं बनेगा। आज बोला है, कल भी बोलना है, परसों भी बोलना है, लगातार कम से कम 21 डेज आपको कंटिन्यूस बोलना है। मतलब 21 डेज आप लगातार बोलोगे तो आपका बॉडी फ्रिक्वेंसी उस फ्रिक्वेंसी के साथ अट्यून होगा, और फिर वो एनर्जी आपकी तरफ फ्लो करने लगेगी। तो इस तरीके से होता है स्विच वर्ड। हमारे ब्रेन का स्विच ऑन किया जाता है, उसके बाद में सबकॉन्शियस आपको हेल्प करता है, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपकी विशेष पूरी होती है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वैसे ही आपका स्विच वर्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपकी तरफ जो है खींच कर लेकर आता है, जब आप रोज 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 स्विच वर्ड को चैंट करते हो। ठीक है, तो आपने लॉजिक समझा कि कैसे एक शब्द मैजिकल चेंजेस लाता है। अभी हम बाद में लास्ट में प्रैक्टिकल देखेंगे कि आपके नेगेटिव एनर्जीज को, आपकी नेगेटिव मानसिकता को एक शब्द कैसे पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हम लास्ट में देखेंगे। अब मैं कुछ स्विच वर्ड आपके सामने दिखाने जा रही हूँ, उन स्विच वर्ड की प्रैक्टिस आपको आज से शुरू कर देनी है। ठीक है, चलिए मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, पहला स्विच वर्ड दिख रहा है आप लोगों को, कोई एक जन बता दो मुझे, स्क्रीन दिख रही है, आशा जी दिख रही है। ठीक है, चलिए ये देखिए,
ये जो स्विच वर्ड है ये है ह्रोम। ह्रोम बोल के देखो सारे लोग, ह्रोम। ह्रोम, ह्रोम बोलना है, ह्रोम। ये कब बोलना है आपको? अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान बहुत बीमार है, उसकी एंडिंग स्टेज, उसकी मृत्यु जैसी स्थिति बन रही है, उसका कोई इलाज नहीं है, सपोज करिए कि उसको कैंसर हो गया है, ठीक है। अब कैंसर हो गया, उस व्यक्ति को भी हो सकता है या किसी आपके परिचित को हो गया है, तो उस व्यक्ति के लिए भी आप बोल सकते हो रोम, रोम, रोम। कम से कम आपको 51 टाइम्स बोलना है। या कोई लाइलाज बीमारी हो जाती है, उसे ठीक करने के लिए आपको ये रोम शब्द का उच्चारण करना है। और जब आप ये बोलते हो तो आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करती है कि आपकी बीमारी आपसे दूर चली जाए। तो ये रोम शब्द एक स्पिरिचुअल का भी शब्द है, एक तरीके से ये हमारा बीज मंत्र भी है, इसलिए ये होम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, कम से कम 51 टाइम्स आपको बोलना है, ज्यादा से ज्यादा 108 टाइम बोलना है, और भी ज्यादा आप चाहे तो दिन भर में आप कितने भी बार बोलो कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा आपको इसकी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब दम, दम, ठीक है, आप बोल के देखो दम, दम बोलो सारे लोग। आपकी नाभि चक्रा पर स्ट्रोक लग रहा है, हाथ रखिए नाभि चक्रा पर, पेट पे पेट पर हाथ रखिए नाभि के पास। अब बोलिए दम, 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 दम। आप देख रहे हो बहुत तेजी से आपका पेट अंदर बाहर हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो ये एनर्जी आपकी बॉडी पर काम करती है, आपके ग्लैंड को एक्टिव करती है। ठीक है, अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुख शांति और समृद्धि चाहती हैं, है ना, और भगवान विष्णु की भी एनर्जी से ये दम जुड़ा हुआ है, मतलब लक्ष्मी भी आपके पास आएगी, हेल्थ भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो है ये आपके मणिपुर चक्र, आपके नाभि चक्र को एक्टिव करता है। तो आपके पास पैसा भी आएगा, नाम भी आएगा। और जब नाभि चक्र आपका ठीक रहेगा, लीवर आपका ठीक रहेगा, तो आपकी पूरी बॉडी स्वस्थ रहने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आपने देखा कि दम बोलते ही आपके नाभि चक्र पर स्ट्रोक लग रहा है, तो नाभि चक्र होगा एक्टिव, वहां की जो ग्लैंड है वो हो जाएगी एक्टिव। तो किसी को शुगर है, किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, तो वो चीज इसको बोलते बोलते दम, दम वो रोज बोलेगा, तो वो ग्लैंड एक्टिव होके उसको ठीक करने लगेगा, और उसकी बीमारियां तो ठीक होगी, साथ में पैसा और मान सम्मान भी उसको मिलने लगेगा। लेकिन बोलना रेगुलर है, और कम से कम 51 टाइम से 108 टाइम तक आपको इसको चैंट करना है अच्छे से, वो चलते फिरते दम, 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 इस तरीके से। ठीक है, देखा आपने कि कैसे शब्द हमारी बॉडी की ग्लैंड को एक्टिव करते हैं। अगर आप रोम बोल रहे होंगे, रोम, रोम, ये भी आपके किसी चक्रा पे स्ट्रोक दे रहा है, रोम, 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 रोम। देखिए आपके तालू पर बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही होगी, क्योंकि तालू जो है वो हमारी बहुत बड़ी एनर्जी को जनरेट करता है। तो आपने देखा एक एक शब्द आपके शरीर के अंगों से जुड़ा हुआ है, आपके चक्रा से जुड़ा हुआ है, आपकी ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। जब हम सही तरीके से इनका उच्चारण करते हैं, तो जैसे हमें मंत्रा में एनर्जी मिलती है, वैसे ही इन स्विच वर्डों में भी हमें ना बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। अब तीसरा शब्द अगर हम लेते हैं, फ्रॉम, औ की मात्रा लगी है तो इसको फ्रॉम, 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 देखो आप, फ्रॉम, फ्रॉम। हार्ट चक्र के आसपास ये एनर्जी फील होगी आपको, हाथ रखो हार्ट चक्र पे, वाइब्रेशन फील होगा, फ्रॉम, 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 फ्रॉम। तो लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस है ना, अगर ये भी किसी को है ना, तो इस वाले से उसको फायदा होना शुरू हो जाएगा। अब शक्तिहीन, देखिए अगर आपको लगता है कि मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है, मैं बहुत वीक हूँ, तो लंग्स स्ट्रांग बनेंगे ना जब आप प्रोम, प्रोम बोलोगे, तो आपका लंग्स अच्छा होगा, ऑक्सीजन अच्छे से आपकी बॉडी में जाएगी, तो आपका जब आपका ऑक्सीजन लेवल हाई हो जाएगा, तो आपकी वीकनेस, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको डर ज्यादा लगता है तो भी आपको ये शब्द बोलना चाहिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई मेरे साथ है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान कर रही है, तो भी आपके फ्रॉम, फ्रॉम बोलने से वो नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और ये आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी दे रहा है,
नेगेटिव एनर्जी से भी बचा रहा है। अगर आपको बड़ा डर लगता है कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरी जॉब ना चली जाए, मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए आपको दिन भर रोम रोम का उच्चारण करते रहना चाहिए। तो ये आपको हेल्थ के साथ साथ आपको वेल्थ भी प्रदान करेगा। ठीक है, देखिए ये एक बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड है जो कि बहुत फेमस है, तुरंत देव। ठीक है, आप कभी भी फंस जाते हैं, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं, आप कोर्ट केस में फंसे हैं, आप किसी भी चीज में फंस चुके हैं, है ना, केस में या कोई भी चीज में लोगों ने आपको फंसा दिया है ना, पुलिस के जंजाल में आप लोग फंस चुके हैं और आपको बहुत घबराहट हो रही है कि भाई मैंने कुछ भी नहीं किया लेकिन मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। तो आपको लगे कि कोई भी चीज मुझे निकाल नहीं रही है, तो फिर आपको बोलना है तुरंत देव। जब भी आप फंस जाते हो तो उस फंसी हुई एनर्जी से बाहर निकालने के लिए, कोर्ट केस से बाहर निकालने के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट अभी तक ये दे चुका है। लोग उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत बिलीव करते हैं। एक बहुत ही फेमस कुछ वर्ड में से एक है तुरंत देव, तुरंत देव, तुरंत देव। ऐसा आपको बार बार बोलना है। 108 टाइम बोलिएगा, कम से कम 51 टाइम तो आपको दिन में कई बार बोलना है। समस्या का समाधान आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। तो आपको बोलना है तुरंत देव, तुरंत देव। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वाला जो सिक्स वर्ड है वो यूज करना है। अब देखिए, इसका उच्चारण सही करिएगा। प्रकाम्य, बोलिए प्रकाम्य, 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 प्रकाम्य। आप जितना सही उच्चारण करेंगे इतनी ज्यादा एनर्जी पावरफुल आप बना पाओगे। अगर आप कई लोग बोलेंगे प्रकम्य प्रकम्य, तो ये का में आ की मात्रा को नहीं बोल रहे हैं, तो इसकी एनर्जी सही नहीं बनेगी, क्योंकि सारी के सारे संस्कृत हैं, हिंदी है, व्याकरण है, इसका एनर्जी ही इसका उच्चारण है। तो प्रकाम्य, पहले धीरे धीरे बोलना है, फिर जल्दी जल्दी बोलना है। प्रकाम्य, 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 प्रकाम्य। ठीक है, अब ये जो स्विच वर्ड है ये जुड़ा हुआ है हनुमान जी की एनर्जी से। मतलब एक शब्द की ऊर्जा किसी न किसी देवता से भी जुड़ी होती है। ठीक है, इनका कनेक्शन है हनुमान जी से। तो आप सोच लीजिए, जब हनुमान जी की एनर्जी को आप पुकारोगे, आपका जो भी प्रोटेक्शन है वो स्ट्रांग हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी छोड़कर चली जाएगी, ब्लैक मैजिक की एनर्जी आपको छोड़कर चली जाएगी प्रकाम में बोलने से। और आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाएगा, आप टेलीपैथी अच्छे से कर पाओगे। अगर आपके सामने कोई बंदा आ गया, आपको आप वो झूठ बोल रहा है लेकिन आपके सामने अच्छा बना है, तो आप उसकी फेस रीडिंग कर कर उसको पहचान पाओगे कि ये बंदा गलत है भाई, मुझे इसके साथ इसकी बातें नहीं माननी है। लेकिन ये तब आएगा जब आप इस शब्द का उच्चारण करोगे, तो ये पावर डेवलप हो जाएंगी। जो हीलर है जैसे मैं, मुझे टेलीपैथी करना है, अपने विचारों को सामने वाले के पास भेजना है, तो ये शब्द मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। मुझे अपना इंट्यूशन डेवलप करना है ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल पाऊं, तो ये मेरे अंदर की पावर को डेवलप करेगा, मेरे इंट्यूशन को, मेरे थर्ड आई की पावर को डेवलप करेगा, मेरी साइकिक पावर को डेवलप करेगा। क्योंकि हनुमान जी के पास कितनी सारी सिद्धियां हैं, कितनी सारी पावर है। अगर आप उनकी एनर्जी से संबंधित शब्द को बोलोगे, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी की एनर्जी भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। तो प्रकाम में ये आपको बोलना है। अगर आप इसको अकेला बोलते हैं तो आपका प्रोटेक्शन भी होगा, आपका विल पावर भी बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा, और सारी चीजें जो कि हनुमान जी हमारी हेल्प करते हैं, तो ये शब्द भी आपको वही ऊर्जा देने वाला है। ठीक है, तो प्रकाम में का अगर आप बोलोगे तो आपकी बीमारी में भी आपको फायदा जरूर होगा। तो आप लोगों को बोलना है प्रकाम में, प्रकाम, प्रकाम। ठीक है, 108 टाइम या 51 टाइम्स। ये भी बहुत पावरफुल है। right? ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल, जैसे कि जो स्विच वर्ड मैंने अभी आपको बताए उन दो में इसका भी नाम शामिल है, अश्विना। अश्विना, 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 अश्विना आपको बोलना है।
और ये जो है ये बीमारी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप कोई दवा लेते हैं, आपकी बॉडी में कोई बीमारी है और वो दवा लगती नहीं है, आपको कोई असर ही नहीं होता, वो दवाई खाए जा रहे हो, 1 साल हो गया, ठीक है, और आपको सही डॉक्टर भी नहीं मिल पा रहा है, आप बोलना शुरू करें अश्विना। अश्विना बोलते ही आपके जीवन में एक अच्छा डॉक्टर भी अट्रैक्ट होगा और आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगा, और ऐसी दवाइयां और ऐसा डॉक्टर आपके जीवन में आ सकता है जो आपकी बीमारी को आपको कंट्रोल करने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई दवाई नहीं लग रही है, कि कोई सही डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है कि जो आपकी बीमारी को ठीक कर पाए, तो आपको अश्विना बोलना शुरू करना है हर बीमारी के लिए, ताकि सही डॉक्टर मिले, सही हॉस्पिटल मिले, आपकी बीमारी का सही सही ट्रीटमेंट हो पाए और आप जल्दी से ठीक हो जाए। आप किसी को ये स्विच वर्ड दे भी सकते हो, आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को प्रॉब्लम है, उसको सिखा दो कि भाई अश्विना अश्विना बोलो, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें अच्छा डॉक्टर मिलेगा, तुम्हारी दवाइयां तुम्हें लगने लगेंगी। तो इस तरीके से आपको अश्विना सामने वाले को भी देना है और खुद को भी आपको बोलना है। ठीक है, अब टम, बहुत सारे मंत्रों के पीछे आपने टम खम पम ऐसा लिखा होगा, तो जो टम है आप टम बोल के देखिए। टम 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 टम। गले में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, गला सूखने लगा, तब बोल के देखिए, आपका गले गले में बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, आप लोगों को बोल के देखिए। टम 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 टम। नाक, गला, कान, सारी एनर्जीज को, रुकी हुई एनर्जीज को टम जो है वो क्लीन करता है। आपके गले में थायराइड की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको भी फील कर सकते हो कि हाथ रखो गले पर, बहुत वाइब्रेशन आपको महसूस हो रहा है टम बोलने से, है ना। ठीक है, अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है, ठीक है, तो दर्द के लिए इस टम शब्द को बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। अगर किसी को मिर्गी आती है, तो भी उसके लिए टम शब्द का उच्चारण करना है। और किसी महिला को पीरियड्स के दौरान प्रॉब्लम्स आ रही है, दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो इस टम को लिख भी सकते हैं बॉडी पार्ट पे, और बार बार इसको उच्चारण भी करना है, टम 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 टम। ठीक है, इस तरीके से आपका उच्चारण भी आपको करना है, साथ में आपको बोलना भी है। तो इससे क्या होगा, एक केमिकल जो आपका दर्द वाला केमिकल ब्रेन से निकल रहा है ना, वो केमिकल को टम जो है ना वो थोड़ा सा कम कर देगा। मतलब आपको दर्द की अनुभूति धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि ये जो निकलना जो केमिकल्स है ना उसको ये कंट्रोल कर लेगा टम। मैंने बताया था पहले कि एक एक शब्द आपका एनर्जी से जुड़ा है, चक्रा से जुड़ा है, ग्लैंड से जुड़ा है। तो जो ग्लैंड आपको दर्द वाला हार्मोन दे रही है, उस ग्लैंड की एनर्जीज को ये कंट्रोल कर लेगा, तो आपको दर्द की अनुभूति धीरे धीरे कम होने लगेगी। ये है इसके पीछे का साइंस। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए, आपने गम गणपति जी का मंत्र देखा है, उसमें गम का गम देखा होगा, ओम गम गणपते नमः, है ना। तो ये हमारा सिर्फ ओनली गम है, कोई मंत्र से नहीं जुड़ा है। गम 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 बोलिएगा, आपको ये गणपति जी की एनर्जी से जुड़ा है, तो आपका कोई काम नहीं चल रहा है, विघ्न आ रहे हैं, क्योंकि ये गणपति जी से जुड़ा हुआ एनर्जी का शब्द है। तो आपको आपको बुरे सपने आते हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, कहीं पर अटक जाते हैं बार बार, बच्चे की उन्नति नहीं हो रही है, 2 नंबर से आपका बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होने से रह जाता है, मैं कहती हूँ कोई भी विघ्न आपके जीवन में है, तो सिर्फ आपको गम गम का स्विच वर्ड यूज करना है। ठीक है, तो क्योंकि इस शब्द में है गणपति जी की एनर्जी, ये मंत्रा नहीं है, ये स्विच वर्ड है। चलते फिरते आप इसको बोल सकते हैं, कोई दोष नहीं है इसमें। ठीक है, श्रीम भी स्विच वर्ड के रूप में है, इसका कोई हम मंत्रा जप नहीं कर रहे हैं। श्रीम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पैसे की समस्या है, क्लाइंट चाहिए, बिजनेस अच्छा चाहिए, उधारी चुकानी है, तो आपको दिन भर चलते फिरते श्रीम 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 आपको बोलना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में जो मनी है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये स्विच वर्ड है वो आपको हेल्प करने वाले हैं।
ठीक है। अब इसी में एक स्क्रीन और दिखा दे रही हूँ। अब इतने सारे स्विच वर्ड मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए हैं, आप इनके साथ प्रैक्टिस करिए। मगर जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं चाहती हूँ आप हीलर बनो। अगर आप यहाँ जुड़े हो इस प्लेटफॉर्म से तो आप भविष्य में हीलर बनने वाले हो। आपका खुद का यूट्यूब चैनल होगा, आपकी क्लासेस चलेंगी, आप स्टूडेंट को पढ़ाओगे, ये डेफिनेटली तय है। आज नहीं, आपको लगता है कि मुझे नहीं पढ़ाना, लेकिन यूनिवर्स ने आपको चूज किया है, आज नहीं तो कल, 1 साल नहीं 2 साल बाद आप लोगों को पढ़ाना शुरू करोगे, लोगों को हीलिंग देना शुरू करोगे, क्योंकि यहाँ पर वही आता है जो हीलर होता है। तो अगर आपने जो अभी देखा वो गिने चुने शब्द थे, ऐसे ही कम से कम 35 मैजिकल शब्द हैं जिसको बोलकर आप अपने जीवन की सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, हील कर सकते हो, और दूसरों की प्रॉब्लम को भी हील कर सकते हो। तो मैंने कुछ शब्द अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए है, लेकिन ये पूरा का पूरा कोर्स है, क्योंकि ये गिने चुने शब्द है, हमें ऐसे बहुत सारे शब्दों की जरूरत पड़ने वाली है इस पूरे जीवन काल। तो वो सारे शब्द हमें पता होना चाहिए। पता होने के साथ साथ आपको उच्चारण करते आना चाहिए, क्योंकि आपको शब्द तो कहीं पर भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पर भी आपको शब्द मिल जाएंगे, लेकिन सही उच्चारण की प्रैक्टिस करना, उन शब्दों को सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लेके जाना, शब्दों की एनर्जी से खुद को कनेक्ट करना, और उन शब्दों को एक्टिवेट करना अपने ब्रेन के अंदर, और ये समझना कि उस शब्द को बोलने से आपका कौन सा चक्र एक्टिवेट हो रहा है, उस शब्द के बोलने से आपकी बॉडी के किस एरिया में आपको एनर्जी मिल रही है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी बात है। शब्द तो आपको कोई भी बता देगा, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, आपको किस चक्र पर ध्यान देना है, ठीक है, आपका उच्चारण सही है कि नहीं, ये कौन बताएगा। आपके सबकॉन्शियस में अगर वो प्रोग्राम नहीं हो रहा है तो कैसे हम उसको प्रोग्राम करेंगे, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। अदरवाइज शब्द तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, पीडीएफ के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, लोग बहुत बता रहे हैं इसके बारे में, लेकिन एक्टिवेट करना, सबकॉन्शियस में डालना और हमारे ब्रेन को इसके साथ कनेक्ट करना ही इसकी पावर है। ठीक है, आप बोल दो मुंह से, लेकिन आपके ब्रेन में वो चीज नहीं जा रही है, वो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है शब्द, तो फिर आप रिजल्ट कहाँ से लाओगे। सिर्फ मुंह से कह देने से रिजल्ट तो जल्दी नहीं आएंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, और वो हम तब कर सकते हैं जब हम गहरे ध्यान में हो। मतलब आपको अल्फा लेवल में ले जाकर जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं, इन शब्दों के साथ मेडिटेट करते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस में इन शब्दों की वाइब्रेशन पुट हो जाती है। तो हम इस 2 दिन की क्लास में आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेंगे, जितने भी शब्द यहाँ पर दिए जा रहे हैं इस कोर्स में, तो सबकॉन्शियस में ले जाकर उन शब्द की हम पुटिंग करेंगे। ये एक मेन इफेक्ट डालता है इस कोर्स का। ठीक है, ये जो कोर्स है ये 2 दिन का है, मतलब कल और परसों, कल से ही इसकी क्लास शुरू होगी, कल और परसों 2 दिन, और 2 दिन की फीस है इसका 777, 777 रुपए, जो कि एंजेलिक नंबर है, मैजिकल नंबर है। कभी भी इस फिगर या कुछ भी आपको मिलता है, रिसीट है या नोट है, तो उसको आपको अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, तो ये एक एंजेलिक नंबर है, अगर आप इस नंबर का कभी भी पेमेंट करते हो तो वो आपको गुड लक अट्रैक्ट करके लाता है, और हम भी अगर इस नंबर से पेमेंट लेते हैं तो हमारे जीवन में भी गुड लक लेकर आता है। ये इतना कम प्राइस का इसलिए है ताकि आप अपने प्रॉब्लम को हील करो और दूसरों की प्रॉब्लम को भी हील कर सको। और इसके साथ 5 से 6 मैजिकल इटालियन स्विच वर्ड आपको फ्री दिए जा रहे हैं। इटालियन स्विच वर्ड एक अलग टॉपिक है, अलग उसकी जो वर्ड्स हैं, लेकिन 4 से 5 एक बहुत ही फेमस स्विच वर्ड है इटालियन के, उसका भी सबकॉन्शियस में हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, वो आपको इसके साथ में फ्री दिया जा रहा है। ठीक है, 5 से 6 आपको स्विच वर्ड फ्री दिए जाएंगे इटालियन स्विच वर्ड वाले। तो इस तरीके से ये जो कोर्स है ये कल चलने वाला है, कल और परसों टाइमिंग इसकी यही रहेगी, जिस टाइमिंग में आज हमारी वर्कशॉप हुई है, 7 से 8। ठीक है, हम प्रोग्रामिंग भी करेंगे, उसका एक्टिवेशन भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे कि हमारी बॉडी में कहाँ इफेक्ट आ रहा है। अगर आपको लगता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि मुझे सीखना है, उस सारे शब्दों के साथ जुड़ना है जो लाइफ में आपको काम आने वाले हैं, तो आप इस नंबर पर गूगल पे, फोन पे कर 777 मुझे या तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इस नंबर पे भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट के साथ आपका नाम जरूर मुझे भेजना, ताकि मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड कर सकूं। कि पेमेंट आने के बाद आपका एक नया ग्रुप बनेगा,
उस ग्रुप में हम उसको स्विच वर्ड की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो आप मुझे स्क्रीनशॉट, अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि और भी शब्दों को मुझे जानना है, तो बिल्कुल वेलकम है आपका। अदरवाइज जितने भी स्विच वर्ड मैंने आज आपको दिए हैं उनकी प्रैक्टिस आपको जरूर से करना है। और उनको प्रैक्टिस के बाद जो रिजल्ट आपके जीवन में आते हैं वो प्लीज मुझे आप एक वीडियो बना के, ऑडियो बना के या मैसेज में लिख कर उस अनुभूति को जरूर से शेयर करिएगा। क्योंकि आपकी अनुभूति एक नहीं, दसों हजारों लोगों को मोटिवेट करने के लिए काम आती है। अगर आप आज से स्विच वर्ड की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो जो भी चैलेंजेस आपको मिलते हैं आप मुझे जरूर मैसेज कर बताएंगे। ऐसी मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से करती हूँ कि बिल्कुल भी मिस नहीं करना। क्या चमत्कार होते हैं आपके जीवन में, क्या क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप, सब कुछ मुझे मैसेज में या वीडियो में, ऑडियो में आप मुझे बताएंगे। ठीक है। अब एक लास्ट प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं जो मैंने आप लोगों को बोला था। ठीक है। अब हम उस प्रैक्टिकल को करने वाले हैं। अच्छा, किसको स्विच वर्ड याद है, कौन सा वाला स्विच वर्ड बोलना है आप लोगों को? अभी कौन सा स्विच वर्ड याद है दिमाग में? ऑडियो चालू कर लीजिए अपने माइक को जब तक मैं अपनी मशीन निकालती हूँ। कौन सा स्विच वर्ड याद है, किस स्विच वर्ड के साथ प्रैक्टिस करने हम अभी बताइए। सेम असीना दुरंदे। क्रीम के साथ करना है कि तुरंत देव के साथ करना है, बताइए आप लोग। हेलो। चलिए, किसके हाँ साथ मैम, मैं प्रैक्टिकल करना है? बड़े भाई सिर्फ एक पर्सन, कोई भी एक पर्सन आएगा स्क्रीन पर। सेम। जस्ट प्रैक्टिकल। और सारे लोग उसको समझेंगे कि प्रैक्टिकल क्या है। हाँ, मैरिज, आगे मैरिज के लिए भी आएंगे कुछ वर्ड। जॉय जी आगे आएगा। आप पेड क्लास में ज्वाइन करोगे ना तो उसमें बहुत सारे स्विच वर्ड मिलने वाले हैं। मैरिज का भी रहेगा उसमें। चलिए, कौन को करना है प्रैक्टिकल? ड्रीम का करें कि दुरंत देव का करें, किसका करें? सेम। जॉय जी, मैरिज के लिए आप पूछ रहे हैं, सारे लोग सुन लीजिए, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैरिज के लिए दे दीजिए। मैरिज के लिए क्या? राधा कृष्ण। ठीक है। राधा कृष्ण बोलने से आपका सोलमेट आपके पास आएगा, आपका प्यार आपके पास आएगा और आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। जो राधा कृष्ण करते हैं उनकी मैरिज बड़े जल्दी हो जाती है। बहुत अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट होता है। तो आपको राधा कृष्ण का वर्ड यूज करना है, लेकिन दिल से करना है और धन्यवाद ईश्वर को देना है। चलिए, कोई एक स्क्रीन पर आ जाइए, कौन आना चाह रहा है? इसको बनाओ। शिवांगी जी आप आ जाइए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आप वीडियो ऑन कर सकती हैं तो कर लीजिए। ये प्रैक्टिकल्स मुझे जल्दी से करना है और फिर क्लास को फिनिश करना है। थैंक यू जॉय जी। चलिए बताइए कौन स्क्रीन पर आ रहा है? चलिए राजेश जी आप ही आ जाइए, हाँ आप ही आ जाइए। जी मैम। ठीक है। चलिए, बाकी लोग देख पा रहे हैं राजेश जी को? कोई एक जन मुझे बता दीजिए, दिख रहे हैं हम दोनों लोग आपको? ठीक जी है, दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना? जी जी दिख रहे हैं दोनों लोग। ठीक है। चलिए, मेरे हाथों में मशीन दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल थर्मल ऑरा स्कैनर। दिख रही है। ठीक है। अब राजेश जी, आपको पहले जो विचार आप सोचते हो पैसों के बारे में, नॉर्मल जैसे आप रहते हो वैसे रहिए आप। जैसे आप परेशान हो जाते हो दुकान में बैठे बैठे, आपको लगता है कि मुझे और पैसा चाहिए लेकिन वो नहीं आ रहा है, जो भी विचार आपके दिल में चलते हैं वो आपको सोचना है। ठीक है, सोचिए आप बंद करके।
अब देखिए ये मशीन बहुत कम खुल रही है, देखिए कम से कम ये खुल रही है 5 से 7%। देखिए राजेश जी, मशीन को देखिए आप, बहुत कम खुल रही है ना, खुल नहीं रही ना मशीन। ये मुश्किल से 8 से 9% खुल रही है, ठीक है। इसका मतलब आपका ऑरा कम है अभी। ये देखिए, ये मैंने ऑरा का सैंपल लगाया है, ऑरा का, ठीक है। जी आपका जो ऑरा है वो अभी वीक है। अब आप स्ट्रीम स्ट्रीम बोलना शुरू करिए। सेम 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 बोलिएगा। सेम 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 आप लोग को सेम मशीन नहीं दिख सेम रही, लेकिन मशीन जो सेम है बहुत ज्यादा ओपन हो गई है। देख पा रहे हो, सेम कम से कम 70% ओपन हो गई है। यहाँ कैमरे सेम की वजह से कवर नहीं हो रही है वो, लेकिन आप देख पा रहे हो मशीन खुल गई है। पीछे का भाग दिख रहा है आपको सेम खुलता हुआ। बाकी सेम आशा जी सेम समझ पा रहे हो आप की मशीन ओपन हो गई है। ये मेरे हिसाब सेम से 75 के आसपास ओपन हो गई है मशीन, ठीक है। स्क्रीन को बोलते ही, अदरवाइज स्टार्टिंग में इनकी मशीन से कितना ओपन कर रही थी, 7 से 8%। अब जैसे ही इन्होंने स्ट्रीम बोला, ठीक है, जैसे ही स्ट्रीम बोला, ये जो ऑरा है, जो इनकी बॉडी की एनर्जीज है, वो बढ़ के 78% पे मशीन ऐसे ही खुल गई, है ना। और जब आपने पुरानी विचारधारा से मनी के बारे में आप सोच रहे थे, तो मशीन मुश्किल से 8 से 10% खुली थी इतनी, और बाद में खुल के इतनी हो गई। तो मशीन के थ्रू हमने ये प्रैक्टिकल किया कि जब आप स्विच वर्ड का उच्चारण करते हैं, तो मात्र उच्चारण आपने मुश्किल से 11 किए होंगे, ज्यादा नहीं किए, लेकिन 11 उच्चारण में ही आपका जो एनर्जी लेवल था बॉडी का और था, वो बढ़ के कितना हो गया, 70%, है ना। लेकिन थोड़े समय के बाद राजेश जी, ये एनर्जी फिर से बंद हो जाएगी। ये फिर से बंद हो जाएगी, क्यों? क्योंकि एनर्जी उठी, डाउन चली गई, उठी, डाउन रहते डाउन चली गई। और उसको उठा रखने के लिए आपको लगातार उच्चारित करना पड़ेगा, रोज 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 रोज। तो जो एनर्जी है वो आपकी हमेशा डाउन नहीं जाएगी, अप ही रहेगी, ऊपर ही रहने वाली है। क्लियर है? बाकी लोगों को भी ये चीज समझ में आई कि एनर्जी तो बढ़ गई राजेश जी की, लेकिन कुछ समय बाद ये एनर्जी डाउन चली जाएगी, क्योंकि उन्होंने मात्र 11 उच्चारण करे हैं। कुछ समय बाद एनर्जी डाउन हो जाएगी। अब राजेश जी इसको 51 टाइम 108 टाइम बोलेंगे, तो दिन भर के लिए एनर्जी हाई रहेगी। दूसरे दिन फिर से इनको 51 टाइम्स या 10 टाइम बोलना पड़ेगा। जब ये रोज रोज स्ट्रीम 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 बोलेंगे, तो इनका एनर्जी लेवल मनी को लेके हाई हो जाएगा, और फिर इनके पास धन का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, इनका बिजनेस बढ़ेगा। और मुझे लगता है राजेश जी इस काम को रेगुलर करने वाले हैं, और फिर मुझे अपनी अनुभूति बताने भी वाले हैं। ठीक है राजेश जी, श्योर मैम आपका जी जो जरूर मनी मैम बढ़ेगा, तो आप कुछ समय बाद 21 डेज प्रैक्टिस करो, और आपको क्या लगता है कि मेरी इनकम कितनी बढ़ मैम गई, बिजनेस कितना इसमें बढ़ गया, वो मानसिक आप जाप करना होता है या बोल के मैम कैसे स्विच वर्ड्स नहीं, में उच्चारण, श्री उच्चारण श्री करेंगे क्रीम, क्योंकि एकदम से आपका ब्रेन ना उसके साथ ट्यून नहीं हो पाएगा। तो पहले हमें उच्चारण करना है, जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तब हमें मन में करना है। क्योंकि श्रीम श्रीम बोलोगे तो आपका पेट देखो अंदर बाहर हो रहा है, आपका बॉडी कहीं ना कहीं वाइब्रेट हो रहा है, उससे आपकी ग्लैंड एक्टिव होती है, क्योंकि वहां पे उसको स्ट्रोक लगता है। अगर आप मन में बोलोगे तो आपकी बॉडी में कोई हलचल नहीं होगी, ओनली ब्रेन में होगी। लेकिन जब आप बोलोगे भी और सोचोगे, "श्री, श्री", आपका हार्ट भी ऐसा ऐसा हो रहा है, पेट भी ऐसा ऐसा हो रहा है, इससे आपका ग्लैंड, आपका चक्रा अच्छे से एक्टिव होगा, और आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। इसीलिए जितने भी लोग यहाँ है, प्लीज जो स्विच वर्ड है उसका बोल बोल के उच्चारण करना है। धीरे बोल सकते हो, आपको ये लगता है कि बाजू वाला सुनेगा तो क्या कहेगा, तो आप ऐसी जगह बोलिए कि कोई आपको सुने ना। आप पूजा करते हो, आप 10 मिनट के लिए बैठ जाओ आंख बंद करके, फ्रीम फ्रीम फ्रीम, या कोई भी स्विच वर्ड आपको बोलना है, आपने बोला, बस फ्री हो गए, लेकिन उच्चारण करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिकल कि बोलने मात्र से आपका एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है। तो आपको पॉजिटिव शब्दों को ज्यादा से ज्यादा बोलना है,
जो भी प्रॉब्लम है उनसे संबंधित शब्दों को बोलेंगे तो और भी ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी प्रॉब्लम आपके जीवन से धीरे धीरे दूर होने लगेगी। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप वो बता सकते हैं। मैम किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है जॉय जी, थैंक यू। आपको धन्यवाद यूनिवर्स को भी देना है, क्योंकि यूनिवर्स ही आपको यहाँ लाया है कि आप मुझे सुन सके, मैं आपको सुना सकूं। बिना यूनिवर्स की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता, हम सुनते हैं ना। तो यूनिवर्स ने आपको चूज किया कि भाई आप आए, सुने और उसका फायदा भी ले। मुझे चूज किया है सुनाने के लिए, आपको चूज किया है सुनने के लिए, तो आपने सुन लिया। लेकिन अब आपकी बारी है कि आप इस नॉलेज का यूटिलाइज करें और अपने जीवन में मैजिकल रिजल्ट भी लेकर आए। ठीक है, किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है क्या? मेरी आवाज जी आ रही आशा है? जी बताइए। मैम मैं जैसे चैंटिंग करती हूँ बट मेरे दिमाग में ना कोई और थॉट्स भी बहुत चल रहे होते हैं। वो धीरे कंसंट्रेशन। धीरे आशा जी चला जाएगा, चला जाएगा। आप तो बस उच्चारण करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। ओके। वो उसकी एनर्जी चली जाएगी। आप जो बोल रहे हो ना, उससे उसका एनर्जी बन रहा है, आपने देखा ना मशीन के थ्रू। तो जो आप बोलोगे वैसी एनर्जी बनना शुरू हो जाएगी बॉडी में, है ना? ठीक है, और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? स्विच वर्ड किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी समय बोल सकते हैं। क्या? स्विच वर्ड किसी भी समय बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अरे 24 घंटे में कभी भी कोई इन स्विच वर्ड के साथ कोई भी ये टाइम की पाबंदी नहीं रहती। आप चलते फिरते बोलिए, कभी इनको स्विच बोला गया है, कभी भी ऑन कर लीजिए अपने दिमाग को। ओके, थैंक यू मैम। तो इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो कह रही हूँ चलते फिरते जब याद आए तब बोलना शुरू करो। ठीक है, अगर कोई जी इंटरेस्टेड मैम। है, जिसको लगता है कि भाई मुझे पूरी शब्दों को सीखना है और अच्छे से ब्रेन के अंदर पुटअप करना है, तो वेलकम, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और कल की क्लास में मैं आपको ऐड कर दूंगी। अदरवाइज आपको काफी दे दिए हैं, आप चाहें तो उनकी भी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कल एक और वेबिनार होने जा रहा है रात 9 बजे, हब्स के ऊपर है, ऑयल्स के ऊपर है। 45+ ऑयल्स का एक कोर्स आने वाला है। तो ऑयल कैसे आपके जीवन में मैजिक लाता है, तो उसके ऊपर से एक वेबिनार है कल 9 बजे। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपके ग्रुप में आ जाएगी। कल 9 बजे से है मैजिकल हब की। ठीक है, और चीजों को समझते रहिए, इम्प्लीमेंट करिए और मुझे फटाफट रिजल्ट देते रहिए। क्या? चलो, श्री हरि जी प्रणाम, जय श्री प्रणाम, चांदनी जी प्रणाम, संतोषी जी प्रणाम, माधुरी जी प्रणाम, आशा जी प्रणाम। जय माता प्रणाम कामाख्या, मैम, थैंक जय यू। कामाख्या, जय माता कामाख्या। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। ओके, थैंक यू कल मैम। 9 बजे। ठीक है राजेश जी, ओके, ओके, बाय थैंक यू मैम। बाय।